Hello everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing great. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika and ये मेरा चैनल है Soul Queen. And guys, मैं एक healer हूँ, मैं एक law of attraction की coach हूँ, मैं एक tarot reader हूँ. If you're coming to my channel for the first time, I welcome you to my world. And please make sure आप इस channel को explore करें ताकि आप ये देख सकें कि हम यहाँ क्या करते हैं. Okay, we talk about a lot of different things on this channel. We talk about love, we talk about sexuality, we talk about twin flame relationship, सोल कनेक्शन, आपका लाइफ पाथ क्या है, मनी सिचुएशंस, प्लस मैं पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ. उसके क्या चार्जेस है इन वीडियोस के नीचे उनके बारे में लिखा होता है. प्लस गाइज, अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, आप मुझे रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, और अगर आप मेरे चैनल को डोनेशन देना चाहते हैं, तो जहाँ पर लाइक एंड डिसलाइक का बटन होता है वहाँ पर एक हार्ट शेप एंड डॉलर शेप का बटन है जिसको कहते हैं सुपर थैंक्स. मेरे पास सुपर थैंक्स भी अवेलेबल है. अगर आप मेरे चैनल को सुपर थैंक्स देना चाहते हैं तो प्लीज़ उस बटन पे जाके जस्ट क्लिक करिएगा. वहाँ पे आप 145 रुपये से लेके 4000 तक के ऑप्शन है. आप मुझे कुछ भी डोनेशन दे सकते हैं. अगर आप मेरे को और डोनेशन देना चाहते हैं तो मेरी विश लिस्ट टैरो कार्ड्स की इस वीडियो के नीचे होती है. अगर आप मेरे चैनल को कुछ भी ग्रो करने के लिए देना चाहते हैं, आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, because everything in life is energy exchange. If I am giving you my free energy, if you don't want to give me anything, at least subscribe to the channel ताकि हम energy exchange कर सके. Alright, and जो लोग मेरे channel पे already subscribers है, I have a lot of love and gratitude uh, to all the people who send me so much love and affection. Okay guys, and guys, मैं एक हीलर भी हूँ. जैसे मैंने बताया, मैं लोगों को लाइफ में हील होना सिखाती हूँ, बिकॉज हील होना हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है. अगर हम हमारी ज़िंदगी में हील नहीं होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में पैसा रुक जाता है, चीज़ें रुक जाती है, एंड अबव ऑल जो भी चीज़ आपको करके मज़ा आता है ना, जो आपको लगता है कि आपको एक दिन भी एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े. लाइक फॉर इंस्टेंस, मैं सुबह उठती हूँ, मैं वीडियोज़ बनाती हूँ बिकॉज आई लव डूइंग दिस वर्क एंड देर इज नो स्टॉपिंग, बिकॉज मुझे खुद को भी गाइडेंस मिलती है अपने वीडियो से, प्लस मैं आप लोगों को भी दे पाती हूँ. तो अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी ऐसा काम करते हैं ना जो आपको डेली करने में एक मिनट भी ऐसा ना लगे कि आप कुछ काम कर रहे हो ना, पैसा पानी की तरफ बहता है. ओके, लाइफ में हील्ड होना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज आप जब हील्ड होते हैं तो आप अपने दिल की आवाज सुन पाते हैं एंड वो करते हैं जो आपका दिल चाहता है. आप उसके अगेंस्ट नहीं जाते, बिकॉज हमारी मदर अर्थ को सदियों से ऐसे चलाया जा रहा है कि नौकरी करना एक तरीके का एक यू you नो know, एक ऑप्शन बना दिया गया, बिकॉज इट्स इजी मनी. आपको लगता है आप किसी के लिए 8 घंटे बैठ के काम करोगे, वो आपको कुछ पैसे देगा, आप उसको सारी जिंदगी भर जोड़ते हो, गाड़ी खरीदते हो, एक घर खरीदते हो, आपके पास कुछ बचता ही नहीं है, बिकॉज जॉब हमारे लिए डिजाइंड ही नहीं होती गाइज. बिजनेस कौन करता है? बिजनेस करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो अपनी जिंदगी में जो भी पैसा कमाते हैं वो अपने लिए कमाते हैं, अपने टैक्स भरते हैं, आप किसी और का टैक्स नहीं भरते. प्लस आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को लेके बिजनेस कर सकते हैं यार. इन दिनों लोग आजकल कैंडल्स बना रहे हैं, लोग आजकल साबुन बना रहे हैं. आज के टाइम पे लोग क्या नहीं कर रहे. मेरे जैसे मैं हूँ, मैंने नॉन इन्वेस्टमेंट करके अपने चैनल को बनाया है. यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना दिमाग बेचती हूँ, अपना ज्ञान बेचती हूँ, राइट. जो मुझे पता है मैं आप लोगों को वो देती हूँ. प्लस मैं आपको डिविनेशन भी देती हूँ जिसको कहता है टैरो. आप टैरो सीखना चाहें तो आप मुझसे टैरो भी सीख सकते हैं, बिकॉज आपका मेन लाइफ पर्पस होता है अपने पैरों पे खड़ा होना एंड इस दुनिया में किसी चीज के लिए इंस्पिरेशन बनना. आप किसी के लिए इंस्पिरेशन जॉब करके तो बन नहीं सकते. तो इफ यू आर डूइंग अ जॉब, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप अपना खुद का काम कैसे शुरू कर सकते हो. कुछ भी, चाहे बिजनेस काउंसलिंग हो, चाहे मैरिज काउंसलिंग हो, चाहे आप किसी इंसान को, चाहे आप एनजीओ खोलना चाहते हैं, बिकॉज आजकल के टाइम में आप एनिमल्स से प्यार करते हैं, आप उनको भी सपोर्ट करने के लिए देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आपको पैसा दे सकती है, जिससे आप अपना भी घर चला सकते हो, प्लस इन एनिमल्स की भी सेवा कर सकते हो, अनाथ बच्चों की सेवा कर सकते हो. तो कुछ ऐसा करो यार जिंदगी में जिससे आपको इस धरती से जाने के बाद जिंदगी भर अपने पे गर्व हो कि मैंने कुछ अच्छा किया. यही सारी चीजें मैं सिखाती हूँ कि हीलिंग कैसे की जाती है, हीलिंग करनी क्यों जरूरी है. बिकॉज आप हीलिंग करते हैं तो आप में सेल्फ लव होता है. सेल्फ लव का पहला रूल होता है अपनी डिसीजंस को अपने हाथों में लेना, किसी और को अपनी जिंदगी को ना चलाने देना. ठीक है. प्लस आप अपने शरीर का, अपनी सोल का, अपनी हर चीज का ध्यान रखते हैं.
मैं इन लोगों, और उसके बाद आप मनी को भी मैनिफेस्ट कर पाते हैं, बिकॉज आप जब अपनी हाई वाइब्रेशंस में रहते हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी, तो आप अपनी जिंदगी में पैसा भी ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं। नहीं तो भगवान आपके सामने ऐसे लोग और सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे कि आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों को अचीव कर सके। क्योंकि भगवान ऐसा नहीं है कि आप भगवान से बोलोगे 1 करोड़ रुपए दे दो तो भगवान आपके अकाउंट में कहीं से भी डाल देगा। डालने को तो वो भी कर सकता है, लेकिन भगवान अगर आपने मांगा कि मुझे ये चाहिए, तो भगवान आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकता है, ऐसी चीजें करवा सकता है जो आपकी सक्सेस में आपको ग्रोथ दे। तो कभी भगवान पे से अपना विश्वास नहीं उठाना चाहिए गाइस। अपनी दिन की डे टू डे प्रॉब्लम्स को पे फोकस ना करके अपनी जिंदगी में अपने गोल्स पे फोकस करें। अगर जिंदगी में दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को सॉल्व करने के बारे में सोचे, ना कि उन दिक्कतों के बारे में सोचे, बिकॉज अगर आप दिक्कतों के बारे में सोचोगे वो और बढ़ेगी। डोंट डू दैट। तो मेरे वीडियोस हैं जो मैं 3,500 रुपए के देती हूँ, आप मुझसे वो बाय कर सकते हैं। वो 24/7 आपके साथ में रहेंगे। वेन एवर यू विल बी फीलिंग low in vibration, you can listen to my videos and it can raise your vibrations. अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको नहीं पता आप इस जर्नी में क्यों आए, आपको क्यों पेन हो रहा है, क्यों आप किसी के पीछे भाग रहे हो, क्यों वो भाग रहा है, क्या कर्मा होता है, इसे कैसे धोया जाता है, मेडिटेशन कैसे करते हैं, मैं ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ। मैं टॉकिंग थेरेपी प्रोवाइड करती हूँ अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी कोचिंग में। वो 3 दिन की क्लासेस होती है। आई टेल यू एवरीथिंग, देन यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। ओके, आप मुझसे वो बाय कर सकते हैं। आप टैरो भी सीख सकते हैं जैसे मैं खुद पढ़ती हूँ। प्लस अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हो, दीज आर जेन्युइन क्वालिटी क्रिस्टल्स। ये प्रोटेक्शन के लिए, लव के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, अगर आपको कोई बैड हैबिट है उसे छोड़ने के लिए, अपने घर में समृद्धि लाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स होता है। एंड अबव ऑल, अगर आप टैरो रीडर हो और अगर आप प्रोटेक्शन के बिना ये काम कर रहे हो ना, आप बीमार हो जाओगे। तो आपको बहुत एक्सट्रीमली जरूरत होती है कि अगर आप कोई भी डिविनेशन से रिलेटेड काम करते हो, भले आप किसी जानवरों की या अनाथ बच्चों की या किसी गरीब लोगों की सेवा करते हो और आप प्रोटेक्शन नहीं पहनते ना, तो नजर लग सकती है। उसके लिए आप ब्लैक टॉर्म्यूलिन पहन सकते हैं, जो मैंने अपने हाथ में पहना हुआ है, ब्लैक क्रिस्टल। तो आप चाहे तो मुझे क्रिस्टल्स भी खरीद सकते हैं। ओके गाइस, एंड आई अपोलोजाइज फॉर द लॉन्ग इंट्रो। दिस इज हाउ आई एम। आई लाइक टू शेयर माई सेल्फ विद एवरीबडी। सो आपका जो पहला आपका आज का जो रीडिंग है वो आपकी चैनल लेटर रीडिंग, चैनल मैसेजेस। तो मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगी गाइस। सबसे पहला ऑप्शन है दिस न्यूट्रोजीना का सीरम। पाइल नंबर 2 इज दिस 24 कैरेट गोल्ड सीरम। एंड पाइल नंबर 3 इज दिस ब्यूटी शील्ड विटामिन सी सीरम। सो चूज करिए, आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए। One, 2 and 3 चूज करिए गाइस। एंड आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे जिन्होंने न्यूट्रोजीना रैपिड रिंकल रिपेयर मॉइस्चराइजर नाइट क्रीम रेटिनॉल चूज की थी। देखते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पाइल नंबर 3, हम पहले आपके कार्ड्स लगाएंगे एंड देन आई विल चैनल फॉर यू।
Pile 1, these are your messages. आई होप आप अपने कार्ड्स देख सकते हैं अच्छे से। तो पाइल 3 आपके पर्सन, पाइल 1 आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं? आई एम वेरी टायर्ड, मैं परेशान हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बेब, हाय, मैं तुमसे सीक्रेट्स रख के बैठी हूँ बिकॉज तुमने मुझे सीक्रेट बना रखा है अपनी जिंदगी का। I think तुम्हारी जिंदगी में you have some secrets that you need to tell me because I think you have some skeletons in your closet. इसका मतलब होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे कुछ ऐसे राज हैं जो मुझे नहीं पता, जो तुम सबसे छुपाती हो या छुपाते हो, बट मैं जानना चाहती हूँ। अगर तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है तो मुझे बताओ। मैं दिन रात तुम्हारे बारे में इमेजिन करती हूँ कि मैं तुम्हारे बगल में बैठी हूँ या बैठा हूँ, मैं तुम्हें सोच रही हूँ, मैं तुम्हें सोच रहा हूँ, तुम्हें टच कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी में टावर ही टावर आता रहता है बिकॉज आई कैन जस्ट सी यू, इमेजिन यू इन माई थर्ड आई, बट आई डोंट हैव यू इन माई लाइफ राइट नाउ। मेरे को तुम्हारे को लेके बहुत एक्सट्रीमली मेंटल क्लैरिटी है कि मुझे तुम ही चाहिए हो, एंड अब ये तुम्हारी बारी है कि तुम आके मुझे क्लेम करो। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी क्रिएटिव करती हूँ या करता हूँ ना, मेरी हमेशा इंस्पिरेशन तुम रहते हो। मैं अपने से बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं अपना हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। मैं हमेशा से इक्वल गिव एंड टेक में भरोसा करती हूँ, लेकिन अगर तुमसे वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला ना बेब, तो मैंने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील होता है कि तुम अभी भी मुझे देखती हो या देखते हो, लेकिन तुम मेरी तरफ आते क्यों नहीं हो। आई एम बीइंग वेरी पेशेंट विद यू because I know that I deserve an offer from you. I deserve it and I want it only from you. मैं अकेली हूँ इन दिनों, मेरा दिल टूटा हुआ है बिकॉज मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, एंड मैं तुमसे यूनियन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ कोई एक्शन नहीं लूंगी या लूंगा। अगर मैं लड़की हूँ तो मैं नहीं लूंगी, और अगर मैं लड़का हूँ तो मैं लेना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना सपनों की दुनिया में रह रहा हूँ। आई एम लिविंग लाइक अ फूल, आई एम अ फूल। आई फील लेफ्ट आउट इन द कोल्ड बाय यू, कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया है। आई वॉन्ट यू टू सी, इफ आई एम अ गर्ल, आई वॉन्ट यू टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमिंग टूवर्ड्स मी बिकॉज यू आर अ मैन। इट्स नॉट माई ड्यूटी टू अप्रोच यू ऑल द टाइम बिकॉज एक लड़के का काम होता है औरत को अप्रोच करना, ना कि लड़की का। मैं अपनी जिंदगी में अपने में बहुत खुश रहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी को खुश करने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज मुझे इतना पता है कि भगवान जी ने मुझे बहुत दिया है। मैं एक प्रिविलेज्ड लेडी हूँ। मैं अपने काम में, अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं जो भी काम करती हूँ मुझे वहाँ डबल मेहनत करना पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं हमेशा मेहनत करके काम करने में बिलीव करती हूँ या करता हूँ। तो मुझे मेरी सोल कम्युनिटी का पार्ट लगती हो या लगते हो। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, आई नीड टू स्टॉप इन बिटवीन फॉर अ सेकंड। I'm sorry guys, I had my maid, so I have to tell her that I'm working. तो आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं कि वो आपको सोल कम्युनिटी का पार्ट देखती है या देखते हैं? मैं तो मैं दिमाग से निकाल ही नहीं पाती या पाता। मैं तुमसे टेलीपैथी में बात करने की कोशिश करती हूँ कि शायद तुम मेरी सोल की आवाज को सुन लो। मैं तुम्हारे पुराने लव लेटर्स, लव नोट्स को पढ़ती हूँ अगर मेरे पास में है तो, अगर नहीं है तो आई रियली वांट टू क्रिएट दोज मेमोरीज अगेन। जो प्यार मेरे दिल में तुम्हारे लिए है या जो दर्द मुझे तुमसे इस रिलेशनशिप में मिला है ना, मैंने उसे अपनी क्रिएटिविटी में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहूंगी या बोलना चाहूंगा कि तुम मेरे हार्ट के किंग या क्वीन हो, उसकी जगह कोई और कभी नहीं ले सकती या ले सकता। मुझे तुम्हारे हैंड्स बहुत पसंद है। आई लव योर हैंड्स, योर फिंगर्स। मुझे ऐसा लगता है तुम कभी नहीं बदलोगे। मुझे ये नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या चाहती हूँ,
मैं वापस आना चाहती हूँ तुम्हारी जिंदगी में, या मैं ये अपने कानों से तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आ रहे हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी और के साथ हो तो उनमें इतना स्पेशल क्या है जो मेरे अंदर नहीं है। Because I know that I am amazing and I'm irreplaceable to any other man or a woman. I just want to cuddle. मैं सिर्फ तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ। और मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सुनना चाहते हो या सुनना चाहती हूँ अपने कानों से कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कितना मायने रखती हूँ। क्या तुम्हें मेरी चिंता है? क्या तुम्हें मैं चाहिए हूँ? ओके गाइस, ये करंट एनर्जी थी आपके पर्सन की। और टैरो कार्ड्स के बारे में गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने कभी मुझसे रीडिंग कराई थी और वो बोलते हैं कि मैम आपने कहा था वो हमारा ट्विन फ्लेम है, हमसे बात करेगा, लेकिन उसने तो शादी कर ली। भाई टैरो कार्ड्स एक एनर्जी होती है। उस समय अगर उनकी एनर्जी ये थी कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनका माइंड बदल गया पेरेंट्स की वजह से, अपनी वजह से, आपकी वजह से, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। दिस इज अ फ्री वर्ल्ड। फ्री विल होती है हर इंसान की, वो कभी भी बदल सकती है। एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग टू होती है, टैरो रीडिंग नहीं होती गाइस। आज ये एनर्जी है तो कल कुछ और हो सकती है। आपके पर्सन का आपके लिए क्या एक्शन होगा। सो गाइस देखिए, मुझे यहाँ बहुत ही क्लियरली दिख रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते पे अगर काम करना है ना तो मैस्कुलिन एनर्जी को करना पड़ेगा, फेमिनिन एनर्जी नहीं करना चाहती। ठीक है, अगर आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है तो किसी को किसी से मिलने जाने की जरूरत है। बिकॉज मैस्कुलिन एनर्जी अभी इस सिचुएशन में है कि वो फेमिनिन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इस रिश्ते को चलाना है आगे ना तो फेमिनिन एनर्जी को मैस्कुलिन एनर्जी को मनाना पड़ेगा, वो नहीं मानेगी। बिकॉज फेमिनिन एनर्जी सच सुनना चाहती है सबसे पहले तो कि उनको मैस्कुलिन एनर्जी को चाहिए क्या, और ये बहुत जल्दी होगा। वो चाहती है कि सारी चीजें ना बहुत जल्दी हो, इतना टाइम ना लगाए। Okay guys, so this was your reading pile number 1. I hope you liked your reading. And ये एक general reading है. It might resonate with you, it might not resonate with you. So watch it with a grain of salt and I will see you in your next reading. I love you. Take care. So now we will go to people who have chosen the pile number 2, which is this 24 gold serum. Let's see pile 2. आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं या बोलना चाहती है। अगर मुझे क्लैरिफिकेशन कार्ड लेने की जरूरत लगी तो मैं लूंगी, नहीं लगी तो नहीं लूंगी। L2 के पर्सन क्या बोलना चाहते हो। तो क्लैरिफिकेशन कार्ड लेना चाहूंगी मैं। 10 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है यहाँ? ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स कौन है ये? ओके, सो पाइल 3 बहुत ही सिंपल सी रीडिंग है आपकी, बिल्कुल क्लियर कट। सो आई विल टॉक टू यू एज इफ आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं।
मेरी एक कार्मिक साइकिल खत्म हो गई है, मेरी तुम्हारे साथ भी एक कार्मिक साइकिल खत्म हो गई है। जो मेरे पैटर्न्स थे उसकी वजह से मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि तुमने मेरे से बाउंड्रीज रख ली है, तुम मेरे को अपने पास नहीं आने देती हो या आने देते हो। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मुझे रियलाइजेशन है तुम्हारे को लेकर कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे अनकंडीशनल प्यार करती हूँ या करता हूँ, और हमेशा से करती थी या करता था। मुझे तुम्हारा ये पेशेंट बिहेवियर, ये एंजेलिक नेचर बहुत पसंद है। आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू कि आई एम रिलीजिंग माय कार्मिक पार्टनर बिकॉज शी हैव बिट्रेड मी, शी यूज्ड टू फाइट विद मी अ लॉट, और दे यूज्ड टू फाइट विद मी अ लॉट। मैं अभी अपनी जिंदगी में अपने रिश्ते पे काम करने से पहले अपनी जिंदगी में अपने पैसों पे काम कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करे हैं और मैं उन इन्वेस्टमेंट्स के पे ऑफ होने का वेट कर रहा हूँ। बिकॉज मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स से 8 ऑफ पेंटिकल्स पे आ गया हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं अपनी जिंदगी में आज तक मैंने जहां जहां पैसा डाला उसका फल मुझे मिला है। मैं अभी जानबूझ के रुका हुआ हूँ या रुकी हुई हूँ बिकॉज मैं डिवोर्स के प्रोसेस से गुजर रहा हूँ। आई एम लीविंग माई करंट स्पाउस, आई एम लीविंग देम ऑफिशियली। और मैं यही सारे इमोशंस तुमसे छुपा के बैठी हूँ या बैठा हूँ। मुझे पता है बहुत अच्छे से कि मैं तुम्हारे लिए बनाऊँ, मैं तुम्हारा मेन मेल हूँ या तुम मेरे मेन मेल हो। मैं हील कर रहा हूँ अपने आप को, ये कर रही हूँ। मैं अगर तुमसे दूर रहता हूँ ना, मैं तुमसे मिलने आने वाला हूँ या आना चाहती हूँ। I'm coming to meet you, I'm coming to travel to you, but let me just be little free. I'm going through this, मेरे को ये चीजें कंप्लीट होने दो। मैं तुम पे अभी करंटली रिसर्च कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी श्योर कि मैं जिस इंसान को अपना जो भी कुछ दे रहा हूँ या दूंगा, क्या वो डिजर्व करता है। मैंने ये रिश्ता इसलिए छोड़ा बिकॉज मैं थक चुका था किसी इंसान से लड़ लड़ के, उसे बदतमीजी करके, और दिस इज नॉट व्हाट माय बिहेवियर इज। आई एम ऑलमोस्ट डेड इनसाइड दीज डेज, आई डोंट लाई टू यू, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तुमने मेरी जिंदगी में आके मुझे छुआ, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ, तो शायद मैं अलाइव हो जाऊंगा। प्लस मैं अपनी जिंदगी की नेगेटिविटी और डेडनेस लेके तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहती है, आना चाहता। मैं तुमसे ट्रैवल करके मिलने आना चाहता हूँ, तुम्हें ब्यूटीफुल पार्टीज में ले जाना चाहता हूँ, फेस्टिवल्स में ले जाना चाहता हूँ। आई एम कमिंग फॉर अ सेक्सुअल यूनियन एंड आई वांट टू मेक लव टू यू लाइक दिस बेब। I want to touch your pussy, I want to touch your boobs, I want to kiss on that neck. I love when you put bun on your face ताकि मैं तुम्हारी गर्दन देख सकूं कि वो कितनी लंबी है and I feel like I want to kiss it. मुझे पता है कि मैंने तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, इसलिए तुम बिल्कुल क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में हो। आई एम लिटिल स्कैर्ड कि पता नहीं तुम मुझसे क्या बोलोगी या बोलोगे, क्या तुम मुझे आने भी दोगे। I'm going through a transformation, I'm going through a death of one relationship. जब तक मैं एक को खत्म नहीं करूँ, मैं दूसरे के साथ कैसे आ सकता हूँ। मेरे पास ऑप्शंस भी बहुत हैं, प्लस मैं तुम्हारे पास भी बहुत ऑप्शंस देखता हूँ या देखती हूँ, तो मुझे गुस्सा चढ़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने क्या किया, मैंने तुमको भी नहीं चूज किया जिसके साथ में था, मैं कंफ्यूजन में चला गया और आज मैं एक ऑप्शन बन के रह गई हूँ या रह गया हूँ। बिकॉज तुम्हारे पास तो बहुत सारे लोग हैं और मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, तुम अपने पे फोकस करती हो या करते हो। हम दोनों में रिलीजन का अंतर है जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे घर वालों के लिए। बट मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, नो वन कैन एल्स मेक मी कम द वे यू डू। व्हेनेवर आई थिंक अबाउट यू, आई टच माई सेल्फ, आई गो क्रेजी। ओके, मैं तुमसे अपने दोस्तों के बारे में बात करता हूँ तो मेरे को मेरे दोस्त बोलते हैं कि शायद हम दोनों साथ में एक घर लेके रह सकते हैं। मैं तुम पे ट्रस्ट करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे सामने दयनीय होना चाहता हूँ, वनरेबल होना चाहता हूँ, बट मुझे बस इतना सा डर लगता है कि कहीं तुम मेरा फायदा तो नहीं उठाओगी जैसा मेरा उठाया गया अभी, जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है कभी भी।
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा या करूंगी ताकि तुम मुझे बताओ कि क्या करना है। आई कैन बी वे बेटर फॉर यू देन देम। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है ना, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम्हारे सारे ऑप्शन में सबसे अच्छा तुम्हारे लिए मैं ही हूँ। तुम मेरी जगह किसी और को दे नहीं सकती या दे नहीं सकते। आई लाइक यू, मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन मैं ये एडमिट करने के लिए बहुत ही इगोइस्टिक हूँ, बिकॉज मैं एक बिग डिक एनर्जी हूँ, आई एम मैस्कुलिन। आई डोंट नो हाउ टू शो माई इमोशंस। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बिकॉज हम दोनों की एक लव स्टोरी है जो कि मुझे बहुत पसंद है। तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो, मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च करी और मुझे ये पता चला कि यस वी आर ट्विन फ्लेम। मैं किसी को छोड़कर आगे बढ़ गया हूँ या बढ़ रहा हूँ, या फिर तुम मुझे छोड़ के आगे बढ़ गई हो या बढ़ रही हो, मुझे ऐसा लगता है। प्लीज़ ऐसा मत करो, बिकॉज तुम मेरी हैप्पीनेस हो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम मेरी सनशाइन हो। मैं इस रिश्ते को एक परमानेंट कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें प्रॉमिस रिंग देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ताकि तुम्हें मेरे अलावा कोई और कभी भी अप्रोच ना कर सके। आई वांट टू मेक इट ऑफिशियल बेब, ओके। सो गाइज, ये थे आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए, पाइल नंबर 2। एंड आपको मैं और बताती हूँ, रुकिए। तो आपके पर्सन मैरिड है डेफिनेटली। अगर ये मैरिड नहीं है तो ये आपका पाइल नहीं है। आप पाइल 1 पाइल 2 देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है किसी की रीडिंग जो कि डिवोर्स ले रहा है या लेगा, और इनफैक्ट ले ही रहा है। वो यही बता रहे हैं कि वो ले रहे हैं, ठीक है। एंड रीजन है कि इनके पार्टनर ने इनको चीट किया, बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है चीट करना। एंड मैं किसी पे दया नहीं खा रही हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि कभी कभी हम, यार पता है, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, चीटिंग कब होती है जिंदगी में? चीटिंग तब होती है जिंदगी में जब हम लोग अपनी जिंदगी में किसी ऐसे पार्टनर के साथ होते हैं जहां हम खुश नहीं है, लेकिन फैमिली ऑब्लिगेशंस की वजह से या रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम एक्शन नहीं लेते ना, तो हम हमारे रिश्ते के बाहर जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता, जिस रिश्ते में प्यार नहीं है लोग वहां होते क्यों हैं? बिकॉज जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ चीटिंग हो ही नहीं सकती। एनीवे, आपके पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा गाइस? यू डीलिंग विद अ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। भले लड़की है या लड़का, डजेंट मैटर, बट वो जो भी है वो मैस्कुलिन एनर्जी में है, दिमाग से सोचने वाले। ये इंसान करंटली सिंगल फादर है। ये बहुत जल्दी अपना घर शिफ्ट करने वाले हैं या फिर आपके साथ शिफ्ट करने वाले हैं, ओके। ये अपनी जिंदगी में बहुत बर्डनड हो गए हैं। नाइट ऑफ वॉन्स, ये पर्सन आपके पास में सेक्सुअल यूनियन के लिए आएंगे। मे बी दे विल टेक यू आउट समवेयर। 6 ऑफ वॉन्स, 6 ऑफ वॉन्स का कार्ड बोलता है आप दोनों जब एक दूसरे के साथ सेक्सुअल यूनियन करोगे ना, इट विल बी अ वेरी विक्टोरियस टाइम। योर पर्सन वुड रियली लाइक टू सी यू इन रेड कलर एंड यू विल हैव लॉट ऑफ सेक्स विद ईच अदर, बिकॉज यहाँ पे मुझे बनी दिख रहा है, बनीज फक लाइक क्रेजी। आपके पर्सन के पास कोई फार्म हाउस हो सकता है जहाँ पे वो आपको ले जाना चाहते हैं। कोई बहुत बड़ा नहीं होगा बट छोटा होगा, बट दे वांट टू शो यू समथिंग। Okay guys, so this was the reading for pile number 2. I hope you liked your reading and I will see you in the next one. Let us now go to people who have chosen the pile number 3, which is this Prolixa Vitamin C Serum. Let's see आपकी पर्सन आपको क्या बोलना चाहती है या चाहते हैं pile number 3. Pile number 3, please. Give me a second. Pile number 3.
पाइल 3, आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं? आपके पर्सन आपसे ये बोलना चाहते हैं कि माय बेब, आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू कम्युनिकेट विद यू, आई एम मैनिफेस्टिंग यू। मैं तुम्हारे को डे ड्रीमिंग करता हूँ या करती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम एक क्वीन ऑफ वांस हो, बहुत ही सेक्सी, अल्यूरिंग, अ बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन। आई लव द वे यू हैव योर वर्क एथिक्स। मैं तुम पे टैरो रीडिंग्स करवाती हूँ या करवाता हूँ, अपने ट्यूशंस की सुनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हें या तो कहीं बाहर ट्रैवल करके ले जाना चाहता हूँ, नहीं तो अगर मैं तुमसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहता हूँ तो मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने आने वाला हूँ। मैं अभी धीरे चीजें कर रहा हूँ बिकॉज मैं हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ तुमसे बात करने की या तुमसे मिलने आने की। मैं तुम्हारे लिए बहुत सेक्सुअल फील करता हूँ। एंड तुम्हारे पास अगर दो ऑप्शन है ना तो यू हैव टू फकिंग चूज मी। एंड अगर मेरे पास में दो ऑप्शन है, आई एम गोइंग थ्रू अ डिवोर्स। आई एम वेटिंग फॉर यू और आई थिंक आई नो दैट यू वेटिंग फॉर मी। बट मुझे तुम्हारे पास आते हुए थोड़ा डर लगता है बिकॉज तुम बहुत ब्लंटली बोलती हो, पता नहीं तुम मेरा दिल ना तोड़ दो। मैं बहुत जल्दी अपना घर बदलने वाली हूँ या बदलने वाला हूँ, या जहाँ तुम रहती हो मैं वहां आने वाला हूँ, या फिर हम दोनों घर चेंज करने वाले हैं एक साथ मिलके। मैं तुमसे जर्नी करके मिलने आने वाला हूँ। मैं तुमसे अगर शादी कर लूंगा तो मुझे लगता है मेरी जीत हो जाएगी। ओके मैं तुम्हारे साथ इतना सारा सेक्स करना चाहता हूँ ना कि मैं चाहता हूँ हम दोनों बेहोश होके गिर जाए। एंड मैं तुम्हें थोड़ी सी पिलाना चाहता हूँ, इसलिए नहीं बिकॉज आई रियली डोंट केयर अबाउट यू। मैं तुम्हें इसलिए पिलाना चाहता हूँ बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ जब तुम ड्रिंक करोगी उसके बाद तुम क्या क्या करती हो। तुम स्ट्रिप्टीज करके दिखाओगी, या फिर तुम मुझे प्यार करोगी, या फिर तुम्हें शर्म नहीं आएगी। आई वॉन्ट टू सी हु आर यू आफ्टर बीइंग ड्रंक। मैं तुमको मैरिज, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ओके और अगर मैं किसी ऑलरेडी शादी में था तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं उसमें बहुत एक्सट्रीमली बोर्ड था, इसलिए मैं तलाक दे रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि क्या मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर पाऊंगा। क्या मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर पाऊंगा कि नहीं। मैं तुम्हारे बारे में रिसर्च करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ टॉयज यूज करना चाहता हूँ। आई रियली वांट टू सी यू डूइंग स्ट्रिप्टीज फॉर मी बिकॉज आई थिंक यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल बूब्स एंड आई लव दैट बैक ऑफ योर्स। मुझे तुम्हारा बैक साइड बहुत पसंद है, तुम्हारी एस का शेप बहुत पसंद है। मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं तुम्हें पूरा पसंद करता हूँ, अंदर से लेके बाहर तक, बाहर से लेके अंदर तक, यार सोल। तो मेरी हैप्पीनेस हो, मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत क्रिएटिव लगती हो, मैं तुम्हारे को लेके बहुत पोजेसिव हूँ। आई डोंट लाइक एनीबडी अराउंड यू। मैं तुमसे ये बातें कभी बोल नहीं पाई या बोल नहीं पाया जो मेरे को दर्द देती है, लेकिन मुझे लग रहा है मैं अपने ही सर्कल में घूमे पड़ा हूँ, घूमे पड़ा हूँ, या घूमे पड़ी हूँ, घूमे पड़ी हूँ। मैं तुम्हें अपने पूरे शरीर और अपनी आत्मा से प्यार करता हूँ। मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन मांगती हूँ या मांगता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में कभी कुछ भी नहीं बदलना चाहती या बदलना चाहता। लेकिन अगर मेरे बच्चे हैं मुझे उनका डर लगता है कि क्या तुम मेरे बच्चों को एक्सेप्ट करोगी या करोगे। बिकॉज मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहता हूँ सिर्फ इस प्यार के चक्कर में, इस रिश्ते की वजह से। आई वॉन्ट टू नो, विल यू एक्सेप्ट माई किड्स? विल यू बी ओके इफ आई एम कमिंग टू यू विद माई चिल्ड्रन? If I already have a child with somebody else, will you be okay with it? Okay guys, तो ये तो आपके पर्सन आपसे करंटली बोलना चाहते हैं। And pile 2 and pile 3 are for married people. And if you are not, if your person is not married, maybe choose pile number 1. Okay, or maybe choose my reading next time because pile 2 and pile 3 is for married people who are going through a divorce. बिकॉज हमने दोनों तीनों बार कार्ड्स में देखा कि यहाँ पे डिवोर्स की बात हो रही थी। और आप मेरी कोई भी और दूसरी रीडिंग देख सकते हो बिकॉज यार ये एक जनरल रीडिंग है, कोई जरूरी नहीं है कि हर रीडिंग आप ही लोगों के लिए हो। देखते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन लेने वाला है। देखिए
आपको मैंने बोला ना, जस्टिस, आपके पर्सन अगर डिवोर्स के प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले वो डिवोर्स लेंगे। वो चाहते हैं कि आप इन पे गिव अप ना करें, आप तब तक अपना सारा प्यार और अपनी एनर्जी अपने को दे, बिकॉज आप इन्हें इंस्पायर करते हो ताकि ये आप ही की तरह अपने को चूज करें, और ये कर रहे हैं ताकि ये आपको आके चूज कर पाए। ओके गाइज, सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप यू लाइक योर रीडिंग गाइज, एंड ये एक जनरल रीडिंग है। It might resonate with you, it might not resonate with you, so watch it with a grain of salt. And I will see you in your next reading. I love you. And please make sure, अगर आप मेरे चैनल को सच में पसंद करते हैं तो प्लीज सुपर थैंक्स का बटन दबाइएगा, नहीं तो मुझे डोनेशन देने हो तो किसी भी तरीके से दे सकते हैं। अगर टैरो रीडिंग्स लेनी हो, पर्सनल सेशंस बाय करने हो, क्रिस्टल्स लेने हो, कोचिंग क्लासेस लेनी हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे रीच करिएगा। एंड आई विल सी यू। आई लव यू।